अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, इंसान को इस जहान में अल्लाह रहमान ने भेज करके जितनी जिंदगी की जरूरियात थी, लवाज़िमात हयात थे, वो सब अता किए। किस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज फायदामंद है, कौन सी चीज नुकसानदेह है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए मालिक ने जहां हवा से खमसा से नवाजा, इन हवा से खमसा की, इंसानी वजूद की, इसके अकल की भलाई के लिए, रहनुमाई के लिए, इरशाद के लिए हर दौर में वक़्त के पैगंबर को अल्लाह का नुमाइंदा बना के, रसूल बना के, नबी बना के, हादी और मुर्शिद और मुरसिल बना के भेजा। खुश नसीब है वो बंदे जिन्होंने यहां रहते हुए अपनी मनमर्जियां करने की बजाय अपने मुर्शिद और हादी से पूछा कि जिंदगी को कैसे गुजारना है, कैसे रहना है, बसेरा कैसे करना है। और महरूमी है उनके लिए कि जिन्होंने अपनी मर्जियां की और खुद को अपनी ख्वाहिशात का पैरोकार बनाया, दुनिया भी गंवा बैठे और उक़बा भी बर्बाद कर बैठे। हजरत गिरामी, रिसालत अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है, ये रब का इस्तिफा होता है। ये बंदों की मर्जियों से, चाहतों से, आरज़ुओं से, ख्वाहिशों और तमन्नाओं से, या पढ़ने लिखने से, या डिग्रियां पा लेने से, या मुख्तलिफ मराहिल तय कर लेने से ये एजाज हासिल नहीं होता। रब जिसे चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है, जहां चाहता है, इंतखाब फरमा के, नबूवत का ताज पहना के, दुनिया वालों के अंदर रख के, फिर उनके सामने उनका माजी रख के, किरदार को, करैक्टर को, गुफ्तार को मेयार बना के, मेरा मालिक दुनिया वालों की इस्लाह का सामान कर देता है। यही सिलसिला जनाब आदम अलैहिस्सलाम से चला। आदम तानी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से बढ़ता हुआ उनके नाफरमान बेटे की मौत के साथ रब के बागी और तागी जिनके दिमागों में पानी भरा हुआ, अपने ज़रफ़ से बाहर, आपे से बाहर थे, अल्लाह ने वल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, पानी अगर दिमाग के अंदर बढ़ गया था और तूफान खड़े कर रहा था, बगावतों पे उतरा हुआ था और शिरक के सुनामी खड़े कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने पानियों से सजा देके धरती को साफ कर दिया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बाकी 3 बेटों से नस्ल चली। आप और मैं आज जिस खित्ते में मौजूद है, यहां और कुर्बो जवार में अल्लाह की धरती पर पै दर पै अंबिया और रसूल आते रहे, हत्ता कि यह सिलसिला चलता हुआ मालिक ने जनाब खातम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया।
नबूवत दुनिया के चार बुनियादी दलाइल के साथ जिन्हें अदिल्ला अरबा दुनिया जानती मानती है, उसके साथ साबित कुरान मजीद की अपनी 6229 आयात और सूरतुल फातिहा के साथ और मजमूई तौर पे 6236 इन आयात के अंदर एक आयत खत्म नबूवत पर दलील है। किताबुल्लाह की कोई आयत ऐसी आयत नहीं जो अकीदा खत्म नबूवत को साबित न करती। हजरात उसकी वजह कि किताबुल्लाह में जो कह दिया गया वो आखिरी हतमी दलील है, न उसमें इजाफे की गुंजाइश न उसमें कमी की गुंजाइश। एक तो वो दलाइल है कि जो स्पेशली खत्म नबूवत के उन्वान पर है, जैसा कि सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इस आयत में अल्लाह ने जिस दर को बंद किया था, जिस दीन को मुकम्मल किया था, उसके अंदर चोर दरवाजे 3 राहों से पैदा हो सकते थे। इस आयत करीमा में तीनों चोर दरवाजे बंद कर दिए। पहला, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि नबूवत के लिए अगर बात हसब की, नसब की, बिरादरी की, कबीले की, जात पात की, शजरे की, आल की और औलाद की, बेटों की है, कोई उठे और कहे कि मैं सैयद हूं, हाशमी हूं, मुत्तलबी हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामे से ताल्लुक रखता हूं और मैं आले रसूल आले मोहम्मद हूं, लिहाजा मुझे नबूवत का हक है। अल्लाह जवाब देते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, हमने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों में से किसी को मर्दानगी तक, जवानी तक पहुंचने का टाइम ही नहीं दिया कि वो साहिब औलाद हो, उनका नसब चलाओ। लिहाजा आल के नाम पे, सैयद के नाम पे, सादात के नाम पे कोई उठे और दावा करे नहीं, तो जवाब यह है कि वो बंदा गलत है, बेदलील है। वलाकिन रसूलुल्लाह, याद रहे ये फ्रेंचाइज नबूवत की आखिरी फ्रेंचाइज। यहां पे हमने जिनको चुना है, इंतखाब किया है, जिनको नुमाइंदा बनाया है, रसूल पैगंबर बनाया है, जिनको नबूवत का ताज दिया है, वो बाई नेम है, अल्लाह के रसूल है। इसमें उनका नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है, लिया जा चुका है, बताया जा चुका है। उनका ओहदा और अथॉरिटी रिसालत है, उनकी कुर्सी पे कोई दूसरा बैठे गवारा ही नहीं। लिहाजा कुछ दावा करके आए कि मैं रसूल, मैं पैगंबर, मैं हादी, मैं राबर, मैं पेशवा, मैं मुक्तदा। दुनिया में बिगाड़, जब तक बिगाड़ बाकी है, इस्लाह की जरूरत बाकी है, जब तक इस्लाह की जरूरत बाकी है, तब तक वही की जरूरत बाकी है। लिहाजा वही जारी और सारी है और नबूवत भी जारी है। नबूवत के साथ ये रिसालत के सिलसिले वो मेरे पास है। अल्लाह कहते हैं धोखे में है ये बंदा, इसकी बात सुनना गवारा ना करना। हमने बाई नेम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे व खातमुन नबिय्यीन, सारे नबियों के तमाम मसाइल, सारे अहकाम, सारे फैसले, सारी बातें तब तक काबिल तस्लीम नहीं है जब तक वक्त के नबी की बात के ऊपर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत न लगी। व खातमुन नबिय्यीन,
हजरत बड़े सारे लोगों ने दारुल इफ्ता चला रखे हैं और किसी उम्मती को ये वैल्यू, ये अथॉरिटी दे रखी है कि जो फैसला, जो फतवा वो दे दे, वो हतमी है, वो खत्मी है, वो उसके खिलाफ दलील नहीं लाई जा सकेगी। लेकिन रब ने जवाब दिया, वह खातमुन नबिय्यीन, तेरे अकीदे पे भी खत्म नबूवत की मोहर है तो ले, अगर नहीं है तो छोड़ दे। अगर अल्लाह का तारुफ, दीगर चीजें, आमाल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तेरे मामलात, हुकूक, बुयू, खरीद और फरोख्त, निकाह, तलाक, खुशी, गमी, दुख, दर्द, सियादत और क़ियादत, जिंदगी का कोई पहलू है, अगर उस पे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी हुई है तो वो मसला चलेगा, वगरना आपके उस मसले को लेने की जरूरत नहीं है। वो बेवकत है, वो बेदलील है। खत्म नबूवत के तीनों पहलू जो चोर दरवाजे बनाए गए, बंद कर दिए गए, और अल्लाह ने आसमान से अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये कह करके कि जो दीन है, इस्लाम है, और जो नेमत है वो अल्लाह ने मुकम्मल कर दी है और अल्लाह उस पर राजी है, यही हतमी है, इसी को लेना है और चीज मुकम्मल है, अकमल है, अशमल है। ये किताबुल्लाह की किसी भी आयत को आप पढ़ लें, मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये फातिहा की पहली आयत। खत्म नबूवत पे दलील कैसे? आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर ने रब की रुबूबियत को बयान किया, लेकिन उस पे हतमी मोहर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने मुकद्दमा में कमाल लिखा और बिलखुसूस तफसीरुल कुरानिल अज़ीम के मुकद्दमा में जब बात चली बनी इसराइली रिवायात की कि पहले अंबियाओं की जिंदगियां, उनके हवाल, उनके मसाइल, उनके मामलात, वो बयान करने वाली रिवायात की वैल्यू क्या है? कहा जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुवाफिक हैं वो ली जाएंगी। क्यों? उनकी मुआफ़क़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत वाली बात कर रही है। जो मुखालिफ है भले सोने से क्यों नहीं लिखी गई, रद्द कर दी जाएंगी, रिजेक्ट कर दी जाएंगी। और जो किताब सुन्नत के मुखालिफ भी नहीं और किताब सुन्नत से उनके लिए दलील नहीं, कोई ऐसा वाकया बयान हो रहा है जो शरीयत मुतहरा, शरीयत मुहम्मदिया और खत्म नबूवत की मुखालफत नहीं कर रहा, फला नुसद्दिकुहु वला नुकद्दिबु, न हम उसकी तस्दीक करेंगे न तकज़ीब करेंगे। ये निचोड़ जो निकाला गया, जो मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने ये बात कही, ये दलील है अल्लाह की किताब की खत्म नबूवत के साथ एक आयत के जुड़े होने की। रुबूबियत का जो तारुफ कुरान ने करवाया, रसूल सल्लल्लाहु ने करवाया, पूरी कायनात में, कुल कायनात में अगर कोई दावा करे कि मैं रब में पालनहार में परवरदिगार में रब का अरश में अल्लाह का कदम में अल्लाह का बेटा या अल्लाह की बीवी या मैं अल्लाह का हिस्सा या रब का जुज़ हूं, तो जवाब एक ही है कि अल्लाह जो है वो पालने वाला है, बाकी सब मरबूब हैं, पाले गए हैं। कायनात में, जहानों में जितनी भी वैरायटी है, जितनी भी ज़ीरू चीजें हैं, जमात हैं, नबातात हैं, कायनात का जर्रा जर्रा उसका पालने वाला, बढ़ाने वाला, संभालने वाला, निजाम और सिस्टम चलाने वाला अगर कोई है तो एक अकेला अल्लाह है। और तारीफ की जाएगी तो सारी तारीफें उसी के नाम रजिस्टर्ड है। आइए दूसरी आयत को ले लें, अर्रहमान को उठाएं, अर्रहीम को उठाएं, रब के इस तारफ को, मालिक यौमिद्दीन को। अगर कोई उठ के कहे कि नहीं क़यामत के दिन कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो इस मामले पे खत्म नबूवत वाली मोहर और पैगंबर की बात, वही दलील यही कह रही है। क़यामत आएगी, सजा और जज़ा का दिन लगेगा, माशर जो है वो सजेगा, अल्लाह की अदालत होगी, हिसाब किताब होना है, मीज़ान लगना है, अमल
खुलने हैं, कुफ्फार ने जहन्नम में जाना है, मुशरिकीन ने, मुल्हिदीन ने, मुनाफिकीन ने वो अंजाम देखना है जो किताब हुदा बता रही है। और मोमिनीन ने, मुवहिदीन ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतीईन ने, इन्होंने अल्लाह की रहमतों के साए भी लेने हैं, हौज़े कौसर के जाम भी लेने हैं, महबूब की मईयत भी लेनी है, जन्नतुल फिरदौस भी मिलनी है। हाँ हाँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस कायनात में बंदे को बंदा बन के रहना होगा और मदद करेगा तो सिर्फ अल्लाह करेगा, मांगेगा तो रब से मांगेगा। ये मसले पढ़ते चले जाइए। खत्म नबूवत की एक एक आयत पे मोहर लगी हुई, मसला बयान, अहकाम का बयान, नवाही का बयान। अगर कसस और वाक़ियात जिक्र हुए, नवाही का बयान, जितनी भी चीजें और वैरायटियां किताबुल्लाह में खबर की इंशा की मिलेगी, उसकी तस्दीक मोहर नबूवत कर रही है। तो हर आयत खत्म नबूवत पे अपने एतबार से दलील बन के खड़ी है। दूसरे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने फरामीन, जैसा कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, तमसीलात और वो बिल्डिंग की मिसाल और उसमें एक ईंट की कमी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत। इसी तरह तीसरी दलील उम्मत का इजमा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौरे सिद्दीकी में पूरे असहाब का मिल करके, जम करके, तलवारें पकड़ करके, खून के साथ तहरीर करके कौम को बताया कि इस उम्मत ने इस फैसले के ऊपर कील या काल से या बातों से मुकाबला नहीं करना, बल्कि अगर इस चीज के ऊपर अकीदा है, इजमाई अकीदा है, सारे सहाबा मिलके अपने खून की नदियां बहा के, गर्दनें कटवा के मुसैलमा कज़्ज़ाब इस झूठे मुतनब्बी की पूरी की पूरी कुव्वत को और ताकत को समेट करके, लपेट करके जहां फेंका था, ये इजमाए उम्मत है कि खत्म नबूवत का मसला ये अकीदे का हिस्सा है और इसका फैसला प्यार से नहीं, गुफ्तार से नहीं, बल्कि तलवार की धार से किया जाएगा। और चौथी दलील कियास, अकल भी यही कहती है कि जब किसी चीज की बढ़ोतरी हो रही है, जरूरतें होती हैं, नाप बढ़ते हैं और ये सिलसिले बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब जाकर के कद स्टिल हो जाता है, उम्र के साथ ये चीजें बढ़ोतरी, नशो नमा रुकती है और इंसानी वजूद मुकम्मल होता है, तो फिर उसकी नाप भी एक जगह रुकती है। जो जरूरतें थी, तकाजे थे, मसाइल थे, वसाइल थे, हाजात थी, उसके मुताबिक शरीयत उतरती रही, लोगों को चेंज देती रही और उसमें तहवील होती रही, तब्दीलियां आती रही। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस इंसानियत के तमाम तर मसाइल को, जरूरियात जिंदगी को वो हतमी और खत्मी शक्ल दी और ऐसे अहकाम दे दिए कि जिसके बाद किसी नए मसले की जरूरत नहीं रहती। हजरत बाकी टाइम में उन अहबाब की खबर लेकर के जिन्होंने नबूवत के दावे किए, एक लंबी लिस्ट है। हमारे इलाके का माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मुंशी, जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट नबी अल्लाह ने बड़े खूबसूरत बनाए होते हैं, हसीन बनाए होते हैं, वाहिद नबूवत का दावेदार था कि जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट टोटली अपनी तहरीरों के मुताबिक जीरो है। हमने किसी को जॉब पे रखना हो ना, मेडिकल सर्टिफिकेट ठीक ना है तो लोग साइड पे कर देते हैं। हज उम्रे पे जाते हुए कभी आपका पोलियो के खतरे थे और अभी और कौन कौन से टेस्ट आ रहे हैं, लोग रिजेक्ट कर देते हैं। मगर इधर जो मेडिकल सर्टिफिकेट आया, मेरा रब बचाए, महफूज रखे अल्लाह के हसीन इंतखाब को छोड़ के, जब रब की तकदीर पे राजी नहीं हुआ और वक्त से पहले जरूरत से ज्यादा और हिस्से से ज्यादा मांगा, रब ने पैगंबर का खातमुन नबिय्यीन का उम्मती बनाया था और कायनात का अजीम तरीन शरफ था, लेकिन बदबख्त इस पे राजी नहीं हुआ और क्या बनना चाहा, बड़ा होना चाहा। तो मेरे रब यहाँ मुआमला फरमाते हैं, वल मुआमलतु बिनकीज़िल क़स्द, शैतान ने बड़ापन दिखाना चाहा, अना खैरुम मिन्हु बोला, रब ने धुतकारा भी, लईन भी बनाया, इब्लीस भी बनाया, शैतान भी बनाया, रांदा दरगाह कर दिया, रुस्वा करके रख दिया। अल्लाह ने इसे उम्मती बनाया था, मगर ये उम्मती होने पे राजी नहीं हुआ और जो रब ने दिया था उससे बढ़ करके मांगा और नबूवत का दावा कर बैठा। मैंने चेक किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा लानतें किसको भेजी गई।
मैं चेक कर रहा था सर्वे, अपने अपने टेस्टर होते हैं, मुख्तलिफ जराए से हम चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा लानतें किस बंदे पे बरसी हैं, तो बगैर किसी इफ्तिराक के लईने कादियान के ऊपर कायनात की लानतों की बुछाड़ हर दिन, हर रात, हर सुबह, हर शाम, कोई पल ऐसा नहीं, कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि जब लानतों की फिटकार की एक लंबी चौड़ी गर्दान उसके हिस्से में नहीं जाती। हजरात सबब क्या था? सबब ये था कि उस बंदे ने वो चाहा जो उसका था नहीं। अब आइए, अगर कोई लॉजिक देते ना दलील तो मैं मान लेता। लॉजिक क्या थी? मसलन कहा गया कि पुराना पाकिस्तान ठीक नहीं है, नया बनाना चाहिए। लॉजिक दी, लोगों ने मान लिया, इसमें ये चेंज करेंगे, नया बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, अल्लाह का शुक्र है, नया बन गया। कोई लॉजिक तो थी ना। अब ये दावा करना कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फसाद अभी भी बाकी है, जरूरत बाकी है। लिहाजा नबूवत की जरूरत, वही की जरूरत, मेरी जरूरत। बेटा ये आमदो रफ्त छोड़े, बात करना। अच्छा, अब इसने जो किया लॉजिक देता मैं मान लेता। आइए आगाज करते हैं। सही उल बुखारी की सिर्फ फहरिस्त उठा लें, सही मुस्लिम की फहरिस्त ले लें, कुतुब के जो नाम है सिर्फ वो ले, एक तालिब इल्म की हैसियत से रख के सामने बैठ जाए और पता करें कि जो पहला था, मसलन 33 सेट चले अपने दौर च ठीक चले, सोना चले। कोई कहे कि जनाब मैं इसलिए उसको छोड़ दिया कि उसमें नेट नहीं चलता था। चलें, बात आ गई कि नेट नहीं चलता, नेट का दौर है, नया तकाजे, नए जमाने, नए हालात, नए अहवाल, चले उसको छोड़ दिया जी। अगर आज के न्यू और जदीद और लेटेस्ट और लास्ट वर्जन उसको लेके कोई उठ पे उंगली उठाए, मुमकिन है उसमें वो प्रॉब्लम हो। आइए हम बात करते हैं जनाब वही का सिलसिला, किताब बदल वही जनाब इमाम बुखारी ने आगाज करा। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने जनाबे जिब्रील अमीन को वही देकर के भेजा, आए हर नबी पे आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। एक एलिगेशन तो लगती यहूदियों ने लगाई थी कि ये हमारा दुश्मन है, इसने वही लेके आनी तो थी बनी इसराइल के पास और ये चला गया बनी इस्माइल के पास, तो बात बनी। लेकिन इसने क्या लॉजिक दी? जिब्रील अमीन को क्यों छोड़ा? उनकी वही पे एतमाद क्यों नहीं आया? या उनका नुज़ूल अगर रब ने बंद किया था और सैकड़ों दलाइल थे, इसने वो रास्ता खुलवाया, आखिर जरूरत कहां पे थी? बताया तो जाए। किताब बदल वही से लेके जिब्रील अमीन की आमद से लेके हर पैगंबर के ऊपर जो है वो नाजिल होने के मामलात से लेके उनकी तमाम शक्लें और सूरतें और जिन जिन अहवाल में उतरते रहे, कहीं पे उंगली उठाई होती ये इंसानी शक्ल में आता है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं। ये जो है फलां शक्ल में आता है, इस वजह से जरूरत नहीं। ये मसला अधूरा था, जिब्रील ने इमानत नहीं दिखाई, लिहाजा हम चेंज करके फरिश्ता बदलने लगे। फरिश्ता बदलने लगे, लोग नाज़िम बदल लेते हैं, लोग खतीब बदल लेते हैं, इमाम बदल लेते हैं, कारी बदल लेते हैं। इसमें ये मसला, इसमें ये मसला। इस मोहतरम ने अपने के नजदीक जितना मोहतरम कहलाया है, कभी किसी ने सवाल करा कि जनाब जो आपने फरिश्ता चुना है टीची, जिस टीची को चुना है असल में ये टीची अटैची केस से, जिसमें डॉलर आता है, जिसमें करेंसी और साथ में लिखे हुए अहकाम, ये पढ़ करके बयान करने वालों ने अगर अपनी वही का रुख फरिश्ते का रुख बदला, नाम बदला है, हम पूछना चाहते हैं जनाब लाइए किताबुल ईमान। आप कहते हैं ना कि ये पहले लोग, इनका ईमान, इनका दीन, इसके अंदर मसले थे, जरूरतें थी, मुसले का होना, मऊद का होना, मसीह का होना, आकर के तजदीद करना, मुजद्दिद का होना, इन अहवाल को देखना, बुराइयों को रोकना, गलतियों को रोकना, दंगे फसाद की इस्लाह करना जरूरी थी। मुझे बताया जाए ईमान के 6 रुकन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
खत्म नबूवत की मोहर के साथ दिए थे, उंगली तो रखी जाती ना कि अल्लाह पर ईमान जो है उसमें ये नुक्स है, इसमें तौहीद जात की बात की गई है कि रब की जात जैसी जात कोई नहीं, वो बेनियाज जात है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये जो पांच आयतें हैं ना, पांचों की दलालत दुरुस्त नहीं है। अल्लाह की जात में कोई और भी है और उसकी दलील ये है, हजरात रद्द किया जाता और कोई एलिगेशन लगाई जाती, कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होती, एतराज का नुक्ता उठाया जाता, मैं मानता, लेकिन नहीं है, ऐसे नहीं हो सका। ईमान के साथ अल्लाह की जात, अल्लाह की बात और अल्लाह की सिफात, अल्लाह ताला की उलूहियत, सिफात के तकाज़ुम के अंदर जो है वो तौहीद। बयान तो बेचारे ने धक्के खा खू के वही उठा के कॉपी करके और फोटो स्टेट दे करके दुनिया को कहा कि मैं जदीद मसाइल ला रहा हूं। ईमानियात के अंदर पहला रुकन जो है ईमान का बदला नहीं है और उसमें कोई नुक्स नहीं निकाला। दूसरा रुकन अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, जितने मलाइका का जिक्र किताबुल्लाह में, सुन्नत रसूलुल्लाह में है कि अल्लाह के बैतुल मामूर की जो एक दिन जियारत कर लेते हैं, फिर पूरी जिंदगी उन फरिश्तों की बारी नहीं आती। वो 70,000 फरिश्ते जो डेली एंट्री ले रहे हैं, उस एंट्री के साथ इनको दोबारा मौका नहीं मिल रहा। नुक्ता उठाता अल्लाह के ये मलाइका, इनमें कभी ये नहीं बताया मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या माअज़ल्लाह ये अधूरा छोड़ा, या जो मलाइका के बारे में कहा था इबादुल मुकर्रमून, ये दुरुस्त नहीं है। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, ये सही नहीं है। व यफ़अलून मा युमरून, मैं बताऊंगा कि ये मसला ऐसे नहीं है। कुछ बताया होता तो हम मान लेते। और इसी तरह ईमान का तीसरा रुकन अल्लाह की इल्हामी किताबों और सहीफों पर यकीन और ईमान, जो रब ने अंबिया को दिए, सुहूफ इब्राहीम हो या सुहूफ मूसा हो, ज़बूर हो, तौरात हो, इंजील हो, अल्लाह की किताब कुरान मजीद हो, कहा होता ना, बताया होता कि इनके अंदर ये नक्स, ये प्रॉब्लम, ये जो तहरीफ का कहा गया है तहरीफ नहीं हुई, जो तनकीस का कहा गया है वो नहीं हुई, ये ऐसे है, ये ऐसे है। मैं बयान करूंगा, इसलिए जिद्दत की जरूरत, मुस्लिम की जरूरत, खत्म नबूवत अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ। मैं आकर के इस पे इजाफा करके आप लोगों को मालूमात सही दूंगा। इसी तरह अंबिया के बारे में जो बयान किया गया है, कुरान मजीद में सिर्फ इतने अंबिया का जिक्र आया है। मैं आपको 1.25 लाख नबियों का तज़किरा दूंगा। कमी रह गई है, मैं पूरा करूंगा। कुछ तो इजाफा करता ना, हमें भी पता चलता कि चलें यार, इस बंदे ने, वो बीबी थी ना एक, तो लेने गई तावीज, पूछा हजरत इसका हदिया क्या है? कहने लगे बाजी असी केड़े कोई पैसे लेने, जेबां भरनियां, कोठियां बनाउणियां, बड़ी सादी जी गल ते हल्का जिहा हदिया है। अल्लाह ताला ने जिन्ने अंबिया भेजे ने, हर नबी दे सदके 1 रुपया तो बनदा है। क्या ख्याल है? बैठे होते हैं सारे इस तरीके से फंदे लगा के फंसाने वाले, लेकिन अल्लाह तुझे समझ दे दे। सामने से बीबी कहने लगी बिस्मिल्लाह पीरो आम लो, बड़ी वड्डी गल की जे ते बड़ी सौखी गल की जे, ते मेरा ते मसला ही बड़ा आसान हो गया। ये कोई ज्यादा मुल तो नहीं रुपया एक, बस तुसी एवें करो, अल्लाह दा नाम लैके शुरू करो, ना गिनना शुरू करो, जिन्ने नबियां दे नाम लई जाओगे मैं रुपया दिती जाऊं। भाई अगर तूने इतने बड़े बड़े दावे करे हैं, मैं मुस्लिम, मैं मसीह, मैं मऊद, मैं ये नबी, वो नबी, वो नबी, वो नबी, तरक्की के मौके थे, मगर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्की नहीं कर सके। सही थे मगर इस्तेमाल नहीं हो सके, क्योंकि अरब की बूतोबाश थी, उनके पास वो रूह वाली, वो फारिस वाली सकाफत नहीं थी, बदवी माहौल था, लिहाजा वो तरक्की के मौके नहीं मिले जो मुझको मिले, मुझको मिले थे। नया नॉलेज था, नई माशाल्लाह तेरी तारीफें थी, तू अदालतों में रहा था, तू मुंशी था, कुछ तो इजाफी देता। और फिर अगर तूने ईमान के 5वें रुकन मौत के हवाले, आखिरत के हवाले, कब्र के हवाले कुछ तो इजाफा करता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन जहानों का जिक्र किया है वो जहान सही नहीं है। इंसान जिंदगी के बाद सकरात नहीं है, सकरात के बाद मौत नहीं है, मौत के बाद जो है वो तकफीन नहीं है, तजहीज नहीं है, तकसील नहीं है, ये जनाजा नहीं है, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, इसमें ये कमी है, ये दुआएं नहीं पड़ी, ये होनी चाहिए थी, ये पड़ी है, ये सही नहीं है।
या कब्र ऐसे नहीं होनी चाहिए, कब्र में तदफीन नहीं होनी चाहिए, या उसको जो है वो पांव की तरफ से मैयत का सर लाना, दाखिल करना, बिस्मिल्लाह व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ये वाला जो है वो स्लोगन या ये वाला पासवर्ड या कोड पुराना हो गया, मैं नया देता हूं, ये हैक हो जाता है, इसकी वजह से फरिश्ते पकड़ लेते हैं, वो होता है। या कब्र के अंदर ये सवाल जवाब, ये हकीकत नहीं, या कब्र जो है वो जन्नत का जो है वो बागीचा या वो जहन्नम का गड़ा नहीं, ये विंडो इधर से या उधर से खुलने वाला मामला ऐसे नहीं। मैं नया बताता हूँ, नया दौर है, विंडो जो है कहां से चली थी, हमारी कंप्यूटर्स की कहां तक चली गई, तो कुछ तो नया देता ना, मैं भी देखता समझता कि आखिरत के हवाले से बताता कि हशर नहीं है, नशर नहीं है, वहां पर कोई हौज़े कौसर नहीं है, रब का अर्श का साया नहीं है, जहन्नम या जन्नत के मरहले नहीं है, या ईमान का छठा रुकन। तकदीर के बारे में कोई तो वजाहत देता कि जनाब ये तकदीर, ये नसीब और ये मुकद्दर और किस्मत, ये सारी तकसीमात ऐसे नहीं है, मैं बताता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि बेचारे की किताबें, उसकी तहरीरें, उसकी तकरीरें, उसकी नवाबी सोच और सब कुछ बेकार का बेकार किया। किताबुल ईमान के अंदर, ईमान के 6 अरकान के अंदर किसी जगह भी कोई खास तब्दीली दिखा ना सका, लॉजिक दे ना सका, दलील दे ना सका, नक्श को पेश कर ना सका, सिर्फ आया उठ करके कॉपी किया, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को लिया और ईमानियात की गुफ्तगू को लिया, अरबी के चंद जुमलों को ढाला और अपने लबो लहजे में अपनी तेजी और तर्रारी दिखाई, कुछ देर के लिए तकरीरें मुबासे किए, दलाइल मसले दिए, फतवे लगाए, उठ करके मुनाजरे किए, और उसके बाद माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप नबूवत के जीने पे चढ़ता हुआ ये मुतनब्बी और ये झूठा कज़्ज़ाब आदमी उठ करके दावा नबूवत कर बैठा और इसके हवारी उसकी बातों में आ गए। तो ये हकीकत है कि हम दुनिया को कहते हैं कोई लॉजिक तो दो, ईमान के हवाले से हजरात इस्लाम के जो है वो 5 रुकन है। आइए शहादत के हवाले से कहता कि अल्लाह एक नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह का स्लोगन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के जुमले, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु में ये नक्श है, ये नहीं बनता, ये ओल्ड वर्जन है, ये सिलेबस पुराना हो चुका है, इसमें से ये निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा। आइए नमाज को लीजिए, नमाज के लिए वुजू है, कुछ तो कहता रहता कि मैं नया नबी हूं, देने आया हूं, इन्होंने जो इस्तंजे का तरीका बताया है वो ठीक नहीं, इस्तंजे का तरीका ठीक नहीं। जनाब सलमान फारसी को तो कहने वालों ने कहा था, सुनन नसाई है, इन्ना नबियकुम युअल्लिमुकुम हत्तल खराअ, तुम्हारा पैगंबर तुम्हें इस्तंजे के मसाइल बताता है। इतनी लंबी हिजरतें, इतने जो है वो इलाके वतन छोड़े, आजाद से गुलाम बने, बाप का प्यार, माँ की ममता, बहनों भाइयों का ताल्लुक, रिश्तेदार तुमने अपने याराने दोस्ताने सब तोड़े, यहाँ आकर के क्या मिला, इस्तंजे के मसाइल सीख रहा है। जनाब नए आए थे, नया दौर था, नए तकाजे थे, नया जमाना था, नए हालात थे, जिद्दत थी, समझदार थे, यूरोप का ताल्लुक था, नई से नई मालूमात थी, फरिश्ता आया था। इतना तो बता देते कि आप लोगों ने ना जी ये पत्थर या ढेला या पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हम आपको ये वाला महलूल दे के जा रहे हैं, ये वाला केमिकल दे के जा रहे हैं, ये वाला परफ्यूम दे के जा रहे हैं, जब इस्तिंजा किया जाए तो यही छिड़क लिया जाए, बाकी की जरूरत नहीं है। मैं समझता कि चले कुछ जदीद, कुछ नया लेकर के आए हैं यारों ने, अगर तिब्बत को खत्म किया, कुछ नए उसमें फार्मूले डाले और वो चल गई और जिल्द गोरी करने वाली करीमें माशाल्लाह मार्केट बन गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस्तंजे में तू क्या नया दे के गया? और उसके हवारियों से पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या लिया? मेरे महबूब के बताए हुए तरीकों में नक्श क्या था? आप रोक के गए कि बाएं हाथ से शर्मगाह को नहीं छूना, ये कहता ना आके कि नहीं 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 अब मामला नहीं रहा, अब जो है वो दाएं हाथ की इजाजत मिल गई है, ऐसे है वैसे है, या कुछ और कहता ये बायां कदम आपने अंदर रखने का बोला है, अब ऐसे नहीं है, अब दायां रखा जाएगा, कुछ तो लाता, या कहता कि चले दोनों पांव के बल नहीं सर के बल जाया जाएगा। और अपनी जिंदगी की आखिरी उम्र में जैसे सर के बल गया था, मोर लगा के बता देता ये मेरा किरदार है, ये मेरा करैक्टर है, ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं कौल का भी पक्का, मैं फेल का भी पक्का, मैं अमल का भी पक्का। लिहाजा आज के बाद जब भी वाशरूम जाना हो तो ऐसे जाना, ऊंधे मुंह जाना, मुंह के बल जाना, और ये ऐसे ऐसे जो है वो धोना और करना। लोगों ने मजाक बना करके रख दिया। आइए वुज़ू को लीजिए, कोई तो इतराज किया होता हाथ धोना ऐसे ठीक नहीं है। 3 मरतबा का मामला जो है नहीं, अब 4 की मर्तबा की जरूरत है, कोरोना को दौर आना है, ऐसे ऐसे ये पेशीन गोई है, फुलान है, तुम ये करो वो करो, इतनी मर्तबा धोवो, इतने सेकंड धोवो, इतना तलब करो, ये जो है साबुन लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, इसको करो, इसको इस्तेमाल करो, इसमें जिद्दत है। या कुल्ली जो है मुंह में पानी डाल करके कैसे करते
मिर्जा जी को नया तरीका बता के गए हूँ। मैं सारी दुनिया मिर्जाइयत से पूछता हूँ, कोई मुंह में पाके कोई गुरगुर करने का कोई नया स्टाइल दे के गए हूँ। नाक में पानी चढ़ा करके बस चढ़ाए रखना है, वापस नहीं खींचना, इसको जहां जाता है ले जाइए, ये कह के गए हूँ। ये झाड़ना नहीं है, ये ऐसे नहीं करना, चेहरे को ऐसे नहीं तो ऐसे धोना है, और बाजू जो है यहाँ तक नहीं, वो चले बगलों तक ले जाइए, और जो है वो सर का मसा ऐसे नहीं, उन्होंने आगे से पीछे का बताया, तुम पहले पीछे से आगे लो, आगे से इधर लेके जाओ। कान का मसा ये वाला अंदाज दुरुस्त नहीं है, कुछ और कहा होता, पांव के धोने का कोई और ढंग दिया होता, इसे पिंडलियों या लांगों तलक ले गए होते, कोई लाजब तो दी होती। मैं भी कहता कि जरूरत थी इस इजाफे की, इसने नबी की। अगर मेरे पैगंबर की बातों को उठा के कॉपी करके लेके उसी की छाप चला के अपना सारा सेटअप चलाना है, तो फिर आलिम बन के रहता ना, अल उलमा वरसतुल अंबिया, वारिस बनता, दलील होती, बात होती, तू दलील पेश करता, तू नबी नहीं था। नबी होता है जिसकी हर बात दीन होती है, हर फेल हर अमल दीन होता है, बाकी हर शख्स को दीन के मुताबिक अपना कौल फेल करार अमल गुफ्तार करना होता है। अगर उसके खिलाफ लेकर के आए तो चूते होते हैं, रुसवाई होती है। फिर मैं देखता हूँ नमाज के लिए खड़े हो गए, कहता ना कि मस्जिद में दायां कदम अंदर नहीं रखना, आपने बैठ के घीसी करते आना है, ज्यादा फायदा होता है। चले कोई आदाब कोई लॉजिक तो होती, मुझे पता चलता, चल के आया कदम अंदर, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ये दुआ बदल दो, दरवाजे तो पहले ही खुले हुए, ये क्यों करा जा रहा? दरवाजे तो पहले ही खुले हुए, अगर ताला खुला हुआ है तो चाबी किसको लगा रहे? कुछ कहता ना, फिर कहता कि दायां कदम नहीं रखो, ऐसे आओ, फिर आकर के चलें, कुछ पता होता जनाब ये रफल यदैन जो है ना, शुरू वाली ऐसे वाली है, ऐसे वाली ये नहीं है, अब हम रफल यदैन करेंगे ऐसे। चलो मैं मानता कि कंधे जो है वो थका हुआ है, बंदा जो है ना डंड बैठ के निकाल रहा है, कुछ बात तो होती। मैं मस्जिद नबवी में था, मेरे एक दोस्त थे सबज पगड़ी वाले, नमाज पढ़ी उन्होंने सारी, पूरी नमाज के बाद जो आखिरी उनका फेल था वो जरा देखने वाला है। यूं रखो, और उनके बकायदा ये गर्दन से कड़ाके शड़ाके निकल रहे थे। जब उन्होंने सलाम फेर लिया, मैंने कहा यार कोई लकवे शकवे का चक्कर है? कहते नहीं जी, असल में ना हमने नमाज की लॉजिक सीखी नहीं है, नमाज बेसिकली रियाजत थी, नमाज वर्जिश थी, नमाज योगा था, नमाज ये थी, नमाज वो था, आखिर बिला वजह तो नहीं है कि सिर्फ ऐसे अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की तरह हम ऐसे नहीं रखते जैसे आप गर्दन अकड़, हम पूरे हमारे उस्ताद ने सिखाया, मौलम ने सिखाया, सलाम के तरीके चले, कोई निकाले, कोई लॉजिक तो दी ना कि ये जो है ना इस शहादत वाली बाएं हाथ की शहादत वाली बोली, उसको भी वो शहादत वाली समझते हैं, और इसको अंगूठे को इधर रखें, ये दाएं हाथ की शहादत वाली इस अंगूठे पे रखें, और फिर आपने गर्दान पढ़नी है, कभी सफर टूटेगा नहीं। अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। चले कोई लॉजिक तो दी उसने, मैंने कहा चले तेरा सफर टूटा नहीं, सिस्टम जारी हो सारी, ये रुकावट बने नहीं, अल्लाह करे तेरे मदीने का सफर ऐसे जारी हो सारी रहे। और जब तू मदीने पहुंचे, मदीने जाके उस मस्जिद नबवी में तुझे मदनी सरकार का नमाज का तरीका अदा, खत्म नबूवत की मोर रंग रंग सीरत सूरत जो मिले उसको ले लेके ये ना हो कि अजान हो जमात होने लगे, उठे और लैट्रीन चल लैट्रीन हो जाए। यहां पर भी पूछना चाहता हूं कि जनाब मस्जिद में आए, रफल यदैन में कोई नक्श था तू चेंज करके देने लगा था, हाथ बांधने में कोई मामला था कि पहले तरीके जो है वो सारे नाकिस, अब जो है हाथ यहां नहीं बांधा जाएगा, हाथ यहां रखा जाएगा। चले मैं मानता यार उसने कुछ जिद्दत दी है, अच्छा नमाज पढ़ने लगा है, सना नहीं पढ़नी, सुबहानअल्लाह इसमें ये मसला है, वो भी हमदिका में ये प्रॉब्लम है, वो ताला जद्दुका में ये मसला है, वो तबारक अस्मुका के अंदर ये मसला है, वो ला इलाहा गैरुका में ये प्रॉब्लम है। ये जो तरतीब है मैं इसको वो ला इलाहा गैरुका पहले किया जाएगा, क्योंकि कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, ये बाकी चीजें बाद में हो जाएंगी। या औज़ु बिल्लाह में कोई मसला था, ये तस्मिया में कोई प्रॉब्लम थी, ये सूरह फातिहा में 7 आयतें थी, तू कोई बड़ी आयत को छोटी लगा जाता, या इसी तरह कहता कि यार कुल हुवल्लाह पढ़ पढ़ के थक गए हो, इन्ना अतैनाकल कौसर जो है वो पढ़ी जाए, 3 आयत है, थोड़ी नबी की तारीफ है ये, चले वो नहीं तो ये पढ़ा जाए, चलो कुछ तो देते। नमाज का अंदाज बदलता, तो रकते चेंज करता, कहता कि यार बड़ा मुश्किल है, बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को हल तो मिलता। मेरे साथ ही कराना जी हैं, उस्ताद हैं माशाल्लाह, हज करने गए, हज पे वापसी पे आके मुले दोगे, कहने लगे मैं नहीं ये रब नु मानदा। हमने कहा क्या हुआ?
कहने लगे ले फजर वेले 4 रकातां सारी रात रेस्ट करके सौ के उठीदा ऐ फ्रेश 4 रकातां पाइयां ते जेड़े वेले थके आईदा ट्यूशना पढ़ा अकेडमियां पढ़ा पेपर चेक कर मार्किंग कर और जब हम यहाँ आते हैं रात को 17 रकातां पढ़ो जी। माँ को ख्याल होता है कि पुत्र आराम कर ले रेस्ट कर ले, वो रब हो के जो माओं से बढ़कर के मेहरबान है उसे नहीं पता था नहीं मानता मैं ऐसे दीन को नहीं है ये दीन लॉजिक मांगी उसने स्टाफ ने फैसला किया पत्थर मार के मार दिया उसने इत्तेफाक भाजी फ्रंट पे बैठ के नाराज ना आप मेरे लिए है जी फ्रंट पे सोना मना है तो ये चीजें भी मना है। जी राणा जी कहने लगे कि नहीं मानता मारना है मार डालो जो करना है कर डालो मेरे ज़हन में कुछ लॉजिक डालो कुछ दलील डालो कि रात को 17 रखते दिन को 4 रखते नहीं मानता मैं ऐसे दीन को। मैंने हाथ पकड़ा मैंने कहा राणा साहब तुसी सच्चे हो हम सब झूठे हैं मौलवी तो कहते सी पत्थर मार देना मैंने कहा नहीं आप बिल्कुल सच्चे हैं रब ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात में 17 रकातां ईशा वेले पा दे सवेरे 4 पवे अल्लाह नहीं ऐसे अल्लाह ने किया ही नहीं। मैंने कहा मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे नहीं किया तो कहने लगे ये क्या है मैंने कहा जी महबूब तो ईशा की 4 रकातें दी हैं मस्जिद में 2 जाके सुन्नत घर में उसके बाद आपकी नींद है तो कहते हैं जड़ियां बाकी मैंने कहा ये 11 रखते सो के रिलैक्स होके उठ करके पिछले पहर रात के फिर आपने पढ़नी है 11 और 6 कितनी होती हैं कहते हैं 17 मैंने कहा वो भी किस्तों में है कहता अच्छा मेरा बिल बहुत आ जाए ना तो मैं किस्तां करावां तो कर देंदे ने ये मौलवियां ने सारियां किस्तां इकट्ठियां करके तीशा वेले जड़ दित्तियां अल्लाह का शुक्र है नमाज पढ़ता है नमाज पे लगा हुआ है कोई लॉजिक तो होती कोई दलील तो होती जनाब फर्ज जो थे ये मगरिब के वक्त 3 कोई हैसियत नहीं रखते इनको 4 किया जा रहा है या ये 3 को भी 2 किया जा रहा है क्योंकि सुबह में तमहीद भी होगी शाम में इख्तिताम भी होगा चलें कुछ तो हम कहते हैं यार तू फर्क तो किया है ना लाया तो है अच्छा ये 5 नमाजें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक फेरा और लगा देते तो हो जाती जांदे जांदे इन्ना ते कह जांदा ना कि चलो जाओ यार मैं एक फेरा ला आया मैनू टीची ने किया अल्लाह ने कह छड़े पंजे गई चले हम कहते भी कुछ जिद्दत लेके आया अरे बात ज़कात की होती पैगंबर ने 2.5% लगाया तूने कुछ टैक्स कम या बढ़ाया होता या उसकी लॉजिक दी होती ऊँटों में इतनी ज़कात है तू सेटअप चेंज किया होता नया जमाना नए तकाजे ऊँटों के अंदर जो है बकरियों के अंदर गायों के अंदर फसल के अंदर बात तू हक का हुई तूने कहा होता कि चलो 6 महीने का टाइम तो और देता पढ़ो ले पार लो खा पी लो अगली फसल तक जेड़ा ना उस पैगंबर ने भी तो साल दिया था मैं ये कर लेता हूँ लेकिन मैंने ढूंढा किताबुल ज़का में ऐसा कुछ नहीं मिला मैं किताबुल सौम में चला गया कि जनाब 17 घंटे का लंबा रोजा गर्मियों के दिन है चले इसके अंदर उसने नई जिद्दत दी हो कि फजर से नहीं तुलुए शम्स से शुरू कर देते उधर जो है गुरूब आफ्ताब तक नहीं चले असर तक कर देते हैं टाइम थोड़ा शार्ट हो जाता है पहले टेस्ट मैच देखते थे कितने लंबे फिर उसको 50 ओवर में देखा गया T20 किया गया 10 करा गया चले कुछ जिद्दत तो आई कुछ समझ तो आई कोई लॉजिक तो मिली अरे रमजान में तूने कुछ नया दिया होता कि चले रोटी छोटी खा लिया करो पानी रहने दिया या पानी शानी पी लिया करो रोटी रहने दो जूस चलेगा भूख हड़ताल में जूस की इजाजत होती है ना बाकी कुछ नहीं खा सकते चलें जी आप जूस पी लिया करें फ्रेश पी लिया करें ये वो वाला ले लिया करें तूने कुछ नया किया होता किताब सौम में लाया होता मैं मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब सौम के बारे में कभी पढ़ के लोगों को कहता कि ठीक है यार इसने कुछ जो अक्लमंदी और दनाई की या हालात के तकाज़ों की बात की है लेकिन कमले का कमला निकला झल्ले का झल्ला निकला और उसे समझ ना आई किताबुल हज में देखा किताब जो है वो निकाह में देखा कहता ना कि चल यार आज जड़ा 6 कलमे वाला ते बोझ हल्का हो गया अब जो है ना 2 निकाह किथों बंदा लभदा फिर छड्डो पर 2 निकाहां दी भी लोड़ नहीं गवावां दी आ जेड़े निकाह च इजाबो कबूल है ना कबूल मुंडे ते बहुत भारा हुंदा बेचारे दे पसीने छुट रहे हुंदे ओ किथों कवे चलो इहनू अपे इशारे नाल कबूल है जो चुप रवे ते इहनू ओदी इजाजत समझ अरे चले मैं कुछ तो कहता ना तूने नरमी करी है तूने जिद्दत दी है तू कोई नया लेके आया है हाँ तकाजा था हलाक का और फसाद बाकी था तू कहता ना कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बा फलियतज़व्वज नौजवानों जब कुव्वत बा पैदा हो जाए जवानी का पानी अंदर जो है वो पूरी अंगड़ाई लेने लगे तुम जोड़े बनाओ निकाह करो
शादी करो। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ लिहाजा नाई कुल जाओ जा करके छोटे होते हुए खतना कराया था अब जो है न रहे बांस न बजे बांसुरी काम बराबर कर दो क्या झंझट क्या झगड़े क्या रन मुरीद कहलवाना क्या चुड्डू कहलवाना क्या लाइलत कहलवाना क्या जो है वो सारी जिंदगी लड़ाई में अजाब में झगड़ों में गुजार देना क्या मौलवी लगे हैं तकरीरें करने और समझाने पे कि जनाब घर कैसे आबाद करने हैं घर कैसे बचाने हैं कैसे इनके अंदर सुकून लाना है कैसे अमन लाना है कैसे इनको उजड़ने से बर्बाद होने से बचाना है। बीवी से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। मैं मानता कि जनाब बड़ी लॉजिक दी है ये मर्द को मर्द नहीं रहने दिया जाए बल्कि बड़े मजे के साथ जैसे हिजड़े रहते हैं खुसरे रहते हैं लिहाजा सारा जमाना कायनात ऐसे कर दी जाए ऑपरेट कर दिया जाए सर्जन बिठा दिए जाए जैसे जैसे चप्पे चप्पे पे ये आपको पोलियो के कतरे पिलाते हैं कोई कतरे दे जाता कोई जड़ी बूटी बता जाता हकीम साहब तो साफ थे कोई और सेटअप दे जाता मैं मानता लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। मैंने पूरी अहदीस के एक चैप्टर को चेक करके देखा इस बंदे ने कुछ नया दिया इन्ना काम किया जिहाद ना करे जे लड़न वाली गल्लां चंगियां नहीं होंदियां नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया और आखिरी गुजारिश जाइए ढूंढिए चले यही मानता तौहीद का कोई नया तसव्वुर दे देता अकीदा तौहीद का ही तसव्वुर दे देता अजीब पागल था दीवाना था मजनू था मैं कहूं तो अच्छा नहीं लगता अपनों की जुबानी अपनी कलम और अपनी तहरीर लिख बैठी कि हाँ हाँ मैं अपने गिरेबान में हुसैन जैसे सैकड़ों लिए फिरता हूं ये जुमला लिखा जब लोगों ने ढूंढा कि ये गिरेबान में हजारों सैकड़ों क्या लिए फिरता था तो बेचारे ने नीचे से सलूका पहना सलूका समझ दे नए दौर को क्या पता कि सलूका क्या होता है पूछो जे बाबियां 10-12 जेबां किन्नियां सारियां ते थल्ले बुनैन टैप पाया इधर भी जेब लम्मी जेब इत्थे जिप इधर बोझे शोजे लगे कि जनाब काम पे जाना है आड़ती हैं सारा कुछ है पैसे ऊपर से कोई निकाल नहीं ले ऐसे वैसे करके वो पहना हुआ माशाल्लाह ये इधर गिरेबान कट लगा हुआ इधर कट लगा हुआ और माशाल्लाह जनाब को शुगर थी इधर गुड़ रखते थे और जनाब को सलसल बहुत पेशाब रुकता नहीं था इधर वड्डे और जो है वो धेमे उठा के रखते थे लेकिन साथ में मालिया कौलिया का मामला और भूल और निस्यान का चक्कर भी ये था कि इधर से जनाब निकाला गुड़ निकाला पता ही नहीं चला गुड़ इधर डाला था कि इधर डाला था ओदे नाल वटवाणी कर ली फिर डाल लिया भूल गए कीती है कि नहीं कीती और दूसरी तरफ से जो है वो रोड़े शुगर लो होने लगी बीच में रखा था कि जब अगर कोई हो तो जल्दी से टॉफी शुगर मुंह में डाल लेना वो वट्टे काट के मुंह पाल और माज़अल्लाह फिर जालिम क्या कहता है कि मैं अपने गिरेबान में सैकड़ों हुसैन जैसे लिए फिरता हूं इसकी इस घटिया हरकत पर जुमले पर गुफ्तार पर इन अल्फाज के ऊपर जितनी मुज़म्मत की जाए जितना गिरा हुआ कहा जाए आले बैत अतहार रब की तौहीद अंबिया और पैगंबरों के बारे में हज़ियान बनाने वाला क्या नबी के बारे में ऐसे बोलता है जाइए मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु की तारीख में पूरे अंबिया की तारीख में किसी नबी का दूसरे नबी के बारे में एक जुमला दिखा दीजिए जो गाली पे लेकिन क्या कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियां भी कस्बी थी 3 नानियां भी कस्बी थी कोठे वाली थी गुनाह करती थी जिना करती थी जुर्म करती थी पैसा कमाती थी मां यूसुफ तरखान के साथ थी आवारा फिरती थी माज़अल्लाह और फिर जो है वो हमल हो गया 7 महीने का हो गया कौम ने निकाह पढ़ा दिया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलमा या रूहुल्लाह नहीं है बल्कि ये यूसुफ से जार के गलत कहते हैं और इसीलिए फितरत के अंदर ये था कंजरियों से तेल मलवाते थे खाऊ थे डप्पू थे झूठे थे माअल्लाह क्या कुछ नहीं बोला इस जालिम ने इसको नबूवत का ताज दे दिया जाए और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत वो जो है पाकीज़ा गुफ्तगू आपकी सीरत आपका उसवा आपका कुदवा वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना ये सारी चीजें इस एक आदमी के इन जुमलों की वजह से छोड़ दी जाए
और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो प्याम, वो खैरुल अनाम की गुफ्तगू, वो उम्मत के नाम जो आपने एक एक पल, एक एक लम्हे, एक एक हिस्से, एक एक कैफियत में सोच रहा था कि शायद इसने खतने के बारे में कोई नई जिद्दत दी हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब दिन ब दिन नई से नई आती जा रही है। हमारे दौर में सिर्फ नाई कवा दिखाता था, अब तो माशाल्लाह डॉक्टर हजरात नया नया इंजेक्शन, नया नया सेटअप जो है वो सुन करने वाली चीजें, तो इसने भी कोई अपने दौर में दिया नहीं, नील बटा नील, जीरो है। तो इसलिए अगर कहीं आपके साथ कोई ऐसा बैठा दाएं बाएं खत्म नबूवत की बात करे और फिर कहे कि जनाब ये नबी हैं, ये पैगंबर हैं, ये हादी हैं, ये मुरसल हैं, ये मसीह है, ये माऊद है, इनकी ये खूबियां हैं, ये जो है, तो जरा पूछिए, जरा लॉजिक ही दे दीजिए। चले बाकी तो आपको किताबुल्लाह की आयात दलील नहीं लगती, अहादीस दलील नहीं लगती, वो रद्दी की टोकरी में फेंकने का मवाद और सामान लगता है, और आपको ये सब कुछ ऐसे लगता है अल्लाह की तौहीद के बारे में, नबी ये मिर्जा जो है तुम्हारा, ये रब की कभी बीवी भी बन जाता है। अच्छा शौक भी निराले, दो शौक बयान करके बात खत्म करता हूँ। शौक भी निराले थे। हर घर में एक बच्चा होता है जो जिद्दी होता है, जिद्दी भी होता है, ते हर शायद मल मारने वाला भी होता है। वड्डे भाई दा साइकिल फड़ के उत्ते बह जो रोज मेरा, गाड़ी की चाबियां पकड़ के अम्मी मैं लेनिया, अब्बे का माल भी मेरा है, अम्मी का दुपट्टा लेके अम्मी लीड़ा मेरा है, बहन की पोनी पकड़ के पोनी मेरी है, यानी जो जो मिलता है ना घर में वो सब मेरा है। इस बेचारे को ये भी इस मर्ज का भी शिकार था, कहता है आदम भी मैं, नूह भी मैं, यानी कोई नबी नहीं छोड़ा जिसका उसने नाम लिया, सब मैं। इत्थे बह के कहे ना डीपीओ भी मैं, कमिश्नर भी मैं, वजीर आला पंजाब भी मैं, वजीर आला सिंध भी मैं, वजीर आला पख्तूनख्वा भी मैं, वजीर आला बलोचिस्तान भी मैं, वजीर आजम इमरान खान भी मैं, सदर फलां भी मैं। मेरे ख्याल थोड़ी देर बाद जेड़ी है ना जी इंतजामिया ते हसास इदारे हरकत आ जाएंगे, दी मैं तो खड़ी है। क्या ख्याल है? लेकिन अजीब मुसलमान है, इस मर्ज से भी उसको नहीं पहचान सके कि इसकी मैं पता नहीं कितनी जगह चली, और इसने यहां तक भी कह दिया कि अल्लाह की बीवी भी मैं, और रब ने जो है वो कुव्वत रिजाली का मुजाहरा किया मेरे साथ, वो भी मैं, और जो हामिला हुई वो भी मैं, और जो अंदर से काका पैदा हुआ वो काका भी मैं, यानी हर जगह मैं। फिर अल्लाह का अर्श भी मैं, अल्लाह का अर्श भी मैं। कादियान में आके सुरख और सफेद, अच्छा पेंसिलें रखी हुई थी जेब में रखे और साइन कर जाता, कहते ये जो नीले से मैंने लिखा है और सुरख स्याही से अल्लाह आके साइन कर गया है, ये कमला जालिम खुद को अल्लाह कहता था। और फिर अर्श पे जो विराजमान है वो भी मैं, हर चीज ही मैं। और याद रखिए इस ये मिर्जाई जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इस ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद उसका मिर्जा होता है, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के धोखा देता है तो वो मोहम्मद, जब उसने दावा करा था कि मोहम्मद भी तो ये दावा कर रहा होता है। लिहाजा इन्हें किसी नए कलमे की जरूरत नहीं, धोखे दे दे के लोगों को ये सब कुछ ऐसे जाली जंटू की तरह उठे और उठ करके वह दीन का सत्यानाश करा, और लोगों ने हाथों हाथ कबूल ले लिया कि चले जी नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, जर्मनी चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, वीजा मिल जाएगा, दुनिया देखाएंगे। अरे तूने यहाँ से वीजे लेकर के कब्रिस्तान जाना है और अल्लाह के अगले जहन्नुम में पहुंचना है, और वहां जाकर के हिसाब किताब होना है। लिहाजा अपने अकीदे को, अपनी आखिरत को, अपनी आखिरत को ज़ाय मत करना। अकीदा खत्म नबूवत को लेकर के जागते रहिए, पहरे देते रहिए, चौकीदार बन के, सिपाही बन के, निगरान बन के, मुआविन बन के, दाई बन के, मुबल्लिग बन के एक फर्द जागे और इस तरह के गुमाश्तों की उनके हाथ, उनकी जुबानें रोके, दलील के साथ, यकीन के साथ, इत्कान के साथ, ईमान के साथ। और ये कॉन्फ्रेंस आपको अपनी वसात से ये पैगाम देती है कि खत्म नबूवत का ताज सिर्फ मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे रखा गया, उनके बाद क़यामत तक के लिए नबूवत के दर बंद है और ये बंद रहेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी पे हम जिंदा रहेंगे। अल्लाह इसी पे मौत दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।